Hi everybody, this is Shivali Sharma. Welcome to JK SSB Adda 614. I hope you all are doing great and also preparing well. I also expect that you have prepared for this class today because I have already told you about this full mock test that will be conducting on Monday, that is today only. And in this particular class we are going to cover whole components of JK High Court Junior Assistant exam, in which you will get total 80 questions and the weightage will be given as per your exam pattern. So this will be very beneficial for all of you. I'll request to all of you to watch this video till end because you are going to get very important information from this exam, this video. तो चलिए आज की हम क्लास स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला हम करने वाले हैं करंट अफेयर्स 25 क्वेश्चंस, ठीक है। तो अगर आप सब रेडी हो तो आप जो है वीडियो देखो और सबसे पहले जाओ वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और एंड में आपने अपना कमेंट में स्कोर ज़रूर मेंशन करना है, ठीक है। तो आज मैं देखूंगी कि कितने बच्चे सीरियसली इस मॉक को देते हैं और उन्होंने 80 में से टोटल कितना स्कोर करा है। वो आप वीडियो पॉज कर करके आपको ये मॉक देना है, जैसे कि आपका एक्चुअल में एग्जाम होता है वैसे आपने इसको भी सोचना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, हु वॉन द टाइटल ऑफ मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024? ऑप्शंस आप लोग देखेंगे और फिर आंसर इसका बताएंगे। आई होप आपने आंसर्स इसके देख लिए होंगे और इसका सही आंसर भी आपको पता होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, ध्रुवी पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द रिसेंट डेटा विच स्टेट लीड्स द कंट्री इन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी फॉर रूफटॉप सोलर पावर अंडर द पीएम सूर्यघर मुफ्ती बिजली योजना? हियर आर द ऑप्शंस, जल्दी से इसका आंसर बताइए। ऑप्शन ए वुड बी द राइट आंसर। गुजरात ने यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे लीड करा है, सबसे आगे है इस योजना के अंडर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम रूफटॉप सोलर पावर की बात करें पीएम सूर्यघर जो है मुफ्त बिजली योजना के तहत, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, इंडियाज फर्स्ट नमो भारत रैपिड रेल ऑल्सो नोन एज वंदे मेट्रो कनेक्ट्स विच टू सिटीज़? नमो भारत रैपिड रेल है जिसको हम और क्या बोलते हैं, वंदे मेट्रो। तो ये आपको बताना है जल्दी से इसका सही आंसर। ऑप्शंस पढ़ लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अहमदाबाद एंड भुज को ये आपकी वंदे मेट्रो जो है ये कनेक्ट करेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, according to recent data, which country has a growing trade deficit with India exceeding $100 billion in financial year 2024? तो ये बहुत बड़ी एक इम्पॉर्टेंट एक इवेंट आप बोल सकते हो, बिकॉज इतना ज़्यादा ट्रेड डेफिसिट हो चुका है। और ये भी आप गेस कर सकते हो कि सबसे ज़्यादा हम लोग कहाँ से इंपोर्ट करते हैं। हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा माल कहाँ से आता है, चाइना में। मेड इन चाइना आपको दिखता है ना। तो उनको जो पेमेंट करने के लिए जितना हमारा डिफरेंस है वो अभी टोटल कितना आ रहा है, $100 बिलियन। तो ये इसको एक्सीड कर चुका है और इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेड डेफिसिट पार्टनर बन चुका है आपका चाइना, क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा इंपोर्ट्स हो रहे हैं चाइना से एज़ कम्पेयर टू एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट हम बहुत कम करते हैं और इंपोर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से ये आपका इतना ज़्यादा ट्रेड डेफिसिट हो चुका है। एक्सपेंडिचर जो है इतना ज़्यादा हमें अभी पे करना पड़ेगा उनको। What is the name of the operation under which India has sent aid to typhoon hit म्यांमार, वियतनाम एंड लाओस? तो इस ऑपरेशन का नाम बताइए। वियतनाम, म्यांमार एंड लाओस में जिसने ये हिट करा था, इस ऑपरेशन के तहत हमने फिर उनको राहत सामग्री पहुंचाई थी। तो ऑपरेशन सद्भाव ये आपको पता होना चाहिए, ये हमने लॉन्च किया था उस टाइम पे, ठीक है। तो रिसेंटली अगर बात करें टाइफून यागी जो है, यहाँ पे हमने पूछा था टाइफून हिट, टाइफून का नाम भी आपको पता होना चाहिए, टाइफून यागी। इसने अफेक्ट करा था म्यांमार, वियतनाम एंड लाओस को। इंडिया ने फिर लॉन्च किया ऑपरेशन सद्भाव, जिसके तहत $1 मिलियन ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ जो है हमने उनको प्रोवाइड किया था। इतनी बड़ी राशि हमने उनको दी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6,
What is the projected fiscal deficit for India in 2024-25 as a percentage of gross domestic product? तो अभी अगर हम बात करें हमारे इंडिया का फिस्कल डेफिसिट जो है ये कितना है, और ये कम हो चुका है अगर हम 23-24 की बात करने के मुकाबले देखें तो आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने हैं और फिर इसका सही आंसर बताना है। जो भी बच्चे ये नहीं जानते हैं अभी तक कि फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, तो ये क्या होता है आपका डिफरेंस, किस किस का डिफरेंस, जो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर है और हमारी जो टोटल इनकम है, टोटल इनकम एंड टोटल एक्सपेंडिचर जो है उसका डिफरेंस आप बोल सकते हो उसको फिस्कल डेफिसिट, लेमैन लैंग्वेज में, ठीक है, ज़्यादा डीप नहीं जाना है। टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल इनकम इज नोन एज फिस्कल डेफिसिट। तो ये कब होता है, जब गवर्नमेंट ज़्यादा स्पेंड करती है, जितना उस वो अर्न करती है उससे ज़्यादा वो हमारा स्पेंडिंग में हो रहा है, ठीक है। जैसे कि अभी हमने चाइना के मामले में देखा तो हमारी स्पेंडिंग ज़्यादा हो रही है, हम एक्सपोर्ट ज़्यादा, इम्पोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, तो इम्पोर्ट ज़्यादा करेंगे तो हम पैसा ज़्यादा खर्च करेंगे हमारा, और अगर हम यहाँ पे एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे तो पैसा हमें रेवेन्यू ज़्यादा आएगा। लेकिन हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, फिस्कल डेफिसिट हमारा इंक्रीज हो रहा था। तो अब उसका इफेक्ट तो हमारी जीडीपी पे भी तो पड़ता है ना। तो प्रोजेक्टर अगर यहाँ पे इन्होंने देखा है कि कितना हो सकता है, तो वो आपका है 4.9% आपका टोटल फिस्कल डेफिसिट आपका आया है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले हमारा 23-24 में था 5.6% था, ठीक है। When is वर्ल्ड डायबिटीज डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? डायबिटीज डे कब सेलिब्रेट होता है? हेयर आर दी ऑप्शंस। जल्दी से आंसर देखिए। ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 14 नवंबर को होता है आपका वर्ल्ड डायबिटीज़ डे, जिस दिन आपका चिल्ड्रंस डे भी होता है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे याद रख लेना कि चिल्ड्रंस से रिलेटेड है आपकी डायबिटीज़, ठीक है, ऐसे आप। थीम जो था इसका ब्रेकिंग बैरियर्स ब्रिजिंग गैप्स, तो ये थीम्स पे एक बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, तो थीम भी आपने पढ़ के जाना है। नेक्स्ट, recently which ministry has launched the Jal Hi Amrit program to incentivize states UTs to promote efficient reuse of water? तो जल ही अमृत प्रोग्राम है, ये आपने बताना है किस मिनिस्ट्री के तहत ये आपका लॉन्च किया गया है। जल्दी से इसका सही आंसर बताइए। तो अगर आपको जल ही अमृत प्रोग्राम में जल को देख के कंफ्यूज नहीं होना है, जल शक्ति नहीं है, ये है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है। तो वाटर का किस तरह से एफिशिएंटली रीयूज करना है, तो ये है आपका जल ही अमृत प्रोग्राम। तो इसके अंदर जितनी भी स्टेट्स होंगी जो इसका बेटर यूज करेंगी, आपका वाटर का रीयूज करेंगे, तो उनको इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। तो ये मिनिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, India has recently joined which global platform to enhance its domestic energy efficiency? तो कौन सा ग्लोबल प्लेटफॉर्म होगा ये आपको बताना है। Here are the options. Mark down the correct one. तो यहाँ पे आपके सारे एनर्जी 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 वाले ही हैं, तो इसी वजह से थोड़ा सा ये टफ क्वेश्चन मैं बोल सकती हूँ। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, इंटरनेशनल एनर्जी एफिशिएंसी हब। तो इंटरनेशनल आप याद रख लेना, एनर्जी से रिलेटेड होगा, जहाँ पे हम अपनी डोमेस्टिक एनर्जी की एफिशिएंसी को एनहांस करेंगे। तो यहाँ पे इंडिया ने इसके साथ जो है अभी कोलैबोरेट कर दिया है, इसको ज्वाइन कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, In which state has India's first Constitution Museum established? इंडिया का पहला कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है? तो ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, दिस में भी आस्क्ड इन योर एग्जाम, जो अभी आपका होने वाला है। तो आपको याद होना चाहिए, हरियाणा में इंडिया का पहला कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम इस्टेब्लिश किया गया है, ठीक है। और ये आपकी ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत हरियाणा में आपका इस्टेब्लिश हुआ है। म्यूजियम का नाम यू शुड नो अबाउट इट, द कॉन्स्टिट्यूशन एकेडमी एंड द राइट्स एंड फ्रीडम्स मूवमेंट, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। Which institution has recently launched a cyber commandos training for police? साइबर कमांडोज ट्रेनिंग फॉर पुलिस, ये कौन से इंस्टीट्यूशन ने लॉन्च की है? तो ये भी आप
देख लें, यू शुड नो अबाउट दिस क्वेश्चन ऑल्सो, दैट इज IIT मद्रास ने ये लॉन्च किया है कमांडोज ट्रेनिंग फॉर पुलिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, साइबर कमांडोज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 इज बोडो नाफम एंड बोडो ओंडला विच हैव रिसीव्ड द जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग आर फ्रॉम विच स्टेट। बोडो बोडो जो है ये आप याद कर लें, बोडो बोडो कहाँ से रिलेटेड है। हियर आर द ऑप्शंस, ऑप्शंस देखें और इसका आंसर बताएं। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर, असम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट विल होस्ट द खेलो इंडिया यूथ गेम्स एंड पैरा गेम्स इन 2025। खेलो इंडिया यूथ भी और पैरा गेम्स दोनों यहाँ पे ही आपके होस्ट होंगे इस स्टेट के द्वारा। तो इसी वजह से दिस स्टेट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड द आंसर वुड बी बिहार। Next question. Who has launched India's first AI data bank to boost security and innovation? This is the India's first AI data bank. Then you should know about this. This question is very very important. और ये पर्सनैलिटी आपको पता होनी चाहिए बिकॉज ये हमारी ही यूटी के रिलेटेड है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ये आपकी लॉन्च की है। ठीक है, क्लास जो है आपको अगर अच्छी लगे तो आप वीडियो लाइक कर सकते हो और एटलीस्ट अपने 10 दोस्तों को ये वीडियो को शेयर करें ताकि हमें लगे कि हाँ हमने कुछ सही काम किया है अगर आप शेयर करते हो। ठीक है, और अगर आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहोगे तो आपको इसी तरह से क्वालिटी कंटेंट विद PDFs आपको मिलेंगी डेली। ठीक है, तो आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब करना है, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल क्लासेस यहाँ पे डेली बेसिस पे होती है। इंडियन एयरफोर्स डे 2024 जो कि सेलिब्रेट होता है, कौन से दिन आपका सेलिब्रेट होता है ये, तो ऑप्शन नंबर सी होगा अक्टूबर 8। इस साल अगर बात करें हमारा एयरफोर्स डे जो है इसकी 92nd एनिवर्सरी थी इंडियन एयरफोर्स की और ये इवेंट आपका हुआ था मरीना बीच, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, जो कि चेन्नई में है। ठीक है, और इस साल का जो थीम था वो था भारतीय वायुसेना सक्षम, सशक्त और आत्मनिर्भर, जिसका मतलब है पोटेंट, पावरफुल एंड सेल्फ रिलायंट। तो ये थीम पता होनी चाहिए आपको। नेक्स्ट, विच रेयर स्पीशीज ऑफ लेपर्ड हैज रिसेंटली आइडेंटिफाइड इन ओडिशा। तो ये स्पीशीज जो लेपर्ड की है ये कहाँ पे, कौन सी है, ये नाम बताएं आप। स्नो लेपर्ड, ब्लैक पैंथर, अरेबियन लेपर्ड या फिर जवान लेपर्ड। तो दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और ये उड़ीसा में आइडेंटिफाई करी गई है रिसेंटली। ऑप्शन बी वुड बी द राइट आंसर, ब्लैक पैंथर। क्वेश्चन नंबर 18, विच सिटी इज द वेन्यू ऑफ माइंडफुलनेस इंडिया समिट। तो ये वेन्यू जो है आपका माइंडफुलनेस इंडिया समिट का कौन सी शहर में आपका हुआ था, जल्दी से आंसर बताएं। तो ये माइंडफुल MM है, M से मुंबई आप याद रख लें। एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नो अबाउट दिस टू। विच कंपनी रिसीव्ड द ग्रीन वर्ल्ड एनवायरमेंट अवार्ड इन 2024। ग्रीन वर्ल्ड एनवायरमेंट अवार्ड गोज टू टाटा इंडिया लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड। ठीक है, कोल इंडिया लिमिटेड याद रखना है आपने, ये आपको इस साल का मिला है अवार्ड। क्वेश्चन नंबर 20th इज फटा ब्यूंग हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज बिल्ट ऑन विच रिवर। फटा ब्यूंग हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ऑप्शंस देख लें आप, मंदाकिनी, टॉन्स, शारदा या फिर धौली गंगा। तो इसका सही आंसर होगा आपका मंदाकिनी में आपका ये बन रहा है रिवर जो है मंदाकिनी, और ये उत्तराखंड को ये अप्रूवल मिल चुका है, जो कि अभी पेंडिंग इन्वायरमेंटल फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस जो है वो सब वहाँ पे होगी, उसके बाद यहाँ पे ये बन जाएगा। और ये रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट होगा मंदाकिनी रिवर, जो कि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आपको याद होना चाहिए। अब 5 क्वेश्चंस हमारे JNK के रिलेटेड होंगे, तो इसमें भी आपको पता ही है JNK पूछी जाती है आपको। इन द अर्लीस्ट रिकॉर्डेड हिस्ट्री बुद्धिज्म इन कश्मीर वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय एम्परर अशोका इन विच सेंचुरी। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इजी भी है, सबको आना ही चाहिए, आपको पता ही है। जो बुद्धिज्म इंट्रोड्यूस हुआ था कश्मीर में वो अशोका के द्वारा हुआ था और ये हुआ था 3rd सेंचुरी BCE में, बिफोर क्रामन एरा। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए।
Question number 22. On October 47, who among the following was appointed as the emergency administrator for Jammu and Kashmir by Maharaja Hari Singh? तो इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बताएं आप। तो ये आपके हैं शेख अब्दुल्ला, जो है इनको बनाया गया था इमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, जब पाकिस्तान से यहाँ पे इंटरफेरेंस हो रही थी, बहुत ज़्यादा यहाँ पे उथल पुथल चल रही थी, फिर महाराजा हरी सिंह ने कन्विंस्ड होके इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था, और फिर उस टाइम पे फिर इमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेटर जो है बना दिया गया था शेख अब्दुल्ला को। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन है, द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन इज अ लीगल डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड बाय महाराजा हरी सिंह टू एक्सीड टू द डोमिनियन ऑफ इंडिया इज वॉज साइंड ऑन। ये साइन कब हुआ था आपका इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन? जब हमारा JNK आपका फाइनली इंडियन डोमिनियन में एक्सीड कर दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन, 26 अक्टूबर 1947। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रख ले आप। Operation Dhanush has been recently started by Indian Army to counter infiltration bids from across the LOC in which district of Jammu and Kashmir? सारी ऑपरेशन जो JNK के रिलेटेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके बारे में आप ये सारा पढ़ लें। ठीक है, और इसका सही आंसर होगा कुपवाड़ा में आपका ये स्टार्ट किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, ऑपरेशन काम डाउन इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? यूटीज। तो ये तो गैस आप कर ही लोगे, आई थिंक ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर। ठीक है, और ये आपका 2016 में ये आपका ऑपरेशन लाया गया था, जिसके दौरान आपके 90 सिविलियंस मरे थे, बिकॉज उस टाइम पे बहुत ज़्यादा अनरेस्ट चल रही थी कश्मीर में। बुरहान वानी जो था उसकी डेथ हुई थी, उसके बाद यहाँ पे पॉलिटिकल अनरेस्ट हो चुका था, जो मिलिट्री अनरेस्ट हो रहा था, सिविलियन सड़कों पे थे, फिर उनको कर्ब करने के लिए ऑपरेशन काम डाउन लाया था, जिसके तहत बहुत ज़्यादा हिंसा यहाँ पे हुई थी और बहुत सारे सिविलियंस जो है मर गए थे। ठीक है, तो 25 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट होते हैं आपके करंट अफेयर सेक्शन से। आपका कितना स्कोर रहा आप काउंट कर ले, और फिर अब हम करेंगे कंप्यूटर्स के क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये भी आपके लिए क्वेश्चंस होंगे 50। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नीडेड फॉर स्काइप टू फंक्शन ऑन अ कंप्यूटर? तो इनमें से क्या चाहिए होगा आपके लिए? अ वेब कैमरा, अ माइक्रोफोन, अ स्पीकर। क्या है यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, वेब कैमरा। क्वेश्चन आप एक बार देख ले। ठीक है, क्वेश्चन देख ले, अब इसके आंसर देखिए और आप बताएं कि इसमें से क्या सही आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, 1, 2 एंड 3, यानी कि वेब कैमरा, माइक्रोफोन एंड स्पीकर तीनों हमें चाहिए होंगे। ठीक है, तो ये आपके कंप्यूटर पे स्काइप प्रोग्राम इंस्टॉल्ड होता है। ठीक है, आप इस पे आप इसको यूज़ कर सकते हो, आप अपना फ्री अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे अगर आपको ये इंस्टॉल करना होता है तो इसके लिए आपको कम्युनिकेशन, वीडियो कम्युनिकेशन के लिए एक वेब कैमरा चाहिए होता है, फिर एक आपको माइक्रोफोन चाहिए होगा और एक स्पीकर चाहिए होगा। ठीक है, माइक्रोफोन किसके लिए चाहिए होगा? ऑडियो कम्युनिकेशन के लिए, और आपको स्पीकर चाहिए होगा आपको दूसरे की जो ऑडियो सुननी होगी उसके लिए। ठीक है, तो जब ये आपकी सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स कंप्यूटर मीट करेगा विंडोज़ डेस्कटॉप के लिए, तो फिर इसमें आपके या विंडोज 7 भी हो सकता है या फिर इससे ज़्यादा वाला, ठीक है, वर्जन, या फिर एटलीस्ट आपका ड्यूल कोर 1.5 GHz प्रोसेसर होना चाहिए और 2 GB तक रैम होनी चाहिए। तो ये आपको इतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको जस्ट ये पता होना चाहिए स्काइप फंक्शन अगर एफिशिएंटली आपने कंप्यूटर में इंस्टॉल किया हो तो 3 चीज़ें ये ज़रूरी हैं, आप ये देख लें। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस? तो इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सी है आपकी? तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन होगा। तो ये है आपकी कीबोर्ड। ठीक है, ये स्पीकर, मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, ये सब आपके होंगे आउटपुट डिवाइसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू गिव अ नेम टू द IP एड्रेस सो दैट अ यूजर कैन कम्युनिकेट अ कंप्यूटर बाय अ नेम विद रेफरेंस टू द इंटरनेट? क्या चाहिए होगा इसमें से? जल्दी से ऑप्शन देखें और जल्दी से आंसर बताएं।
तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि डीएनएस की क्या फुल फॉर्म होती है? डोमेन नेम सिस्टम। तो बहुत से बच्चे सिस्टम और सर्वर में कंफ्यूज होते हैं, तो इसका मतलब होता है सिस्टम। ठीक है, तो ये क्या करता है कि आपके जो डोमेन नेम्स होते हैं उनको आईपी एड्रेस में करता है कन्वर्ट, और फिर जो भी ब्राउजर्स होते हैं उनको अलो करता है कि ये सारी की सारी वेबसाइट्स को वो मतलब देख पाए। ब्राउजर पे आप क्या करते हो, बहुत सारी वेबसाइट्स पे जाते हो, ठीक है, या फिर और भी आपको इंटरनेट में जो जो रिसोर्सेज चाहिए, तो वो फिर आपके ये डोमेन नेम सिस्टम के द्वारा जो आईपी एड्रेसेस दिए जाते हैं ना, इनको नाम दिया जाता है, तो डोमेन नेम सिस्टम के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, ताकि आप एग्जैक्ट लोकेशन उन पर्टिकुलर वेबसाइट की लोकेट कर पाओ उनके नाम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन? तो इसमें से आपकी सर्च इंजन की एग्जांपल जो नहीं है वो बताइए आप। गूगल, यूट्यूब, विंग या फिर आपका ब्रेव? तो इसका सही आंसर होगा आपका ब्रेव। ठीक है, ये सब आपके क्या होंगे? सर्च इंजन। और अगर आप बात करें ब्रेव जो है, ब्रेव इसका पूरा नाम नहीं है, इसी वजह से ब्रेव सर्च जो है ना, ब्रेव सर्च है सर्च इंजन, सिर्फ ब्रेव नहीं है, तो इसी वजह से ऑप्शन 4 होगा गलत। और ब्रेव सर्च जो है ये आपका डेवलप किया गया है, ब्रेव सॉफ्टवेयर आपका इंक ने ये आपका डेवलप करा गया है। ठीक है, और इसके अलावा हम बात करें जो बिंग है, बिंग जो है ये भी सर्च इंजन है, इसको ओन और ऑपरेट कौन करता है? आपका माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, ये भी, ये सारे के सारे आपको पता होना चाहिए गूगल किसके द्वारा किया गया है। इसके लिए आपको जो गूगल है इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये आप लिख लो, लैरी पेज एंड आपके सर्जरी ब्रिन, क्या नाम है इनका? लैरी पेज एंड सर्जरी ब्रिन ने डेवलप किया है आपका गूगल सर्च इंजन। ठीक है, जब वो पीएचडी कर रहे थे आपके स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में 1996 में, तो ये आपका डेवलप किया गया था। और अगर हम बात करें गूगल, जो इसका पहले क्या नाम होता था? पहले इसका नाम था आपका बैक रब। ओरिजिनल जब ये डेवलप हुआ था तो बैक रब इसका नाम था। ठीक है, और फिर आपको इसके अलावा देख ले आप। ठीक है, नेक्स्ट उसके अलावा हमारा है यूट्यूब। तो यूट्यूब के बारे में भी आप थोड़ा सा इसके बारे में भी देख लें कि ये फाउंड हुआ था आपको 14 फरवरी 2005 में, और इसको फाउंड किया था आपका स्टीव चेन। क्या नाम था उनका? स्टीव चेन, CHEN। ठीक है, उसके बाद चाड हरले, CHADHURLEY, हरले, एंड आपके जावेद करीम। क्या नाम है? जावेद करीम। तो ये सब आपके जावेद, स्टीव और चाड हरले, इन्होंने फाउंड किया था यूट्यूब 14 फरवरी 2005। ठीक है, तो ये आपके एम्प्लॉयज़ थे, एक कंपनी थी पेपाल। ठीक है, पेपाल की ये एम्प्लॉयज़ थे जिसकी आपके हेडक्वार्टर्स हैं सैन ब्रूनो कैलिफोर्निया US में। तो ये आपकी गूगल के बाद अगर हम देखें तो सेकंड मोस्ट आपकी वेबसाइट जिसको सबसे ज़्यादा व्यूअर सर्च करते हैं, करते हैं सर्च के लिए, वो है आपकी यूट्यूब। ठीक है, सबसे पहली है आपकी गूगल, फिर है यूट्यूब। ठीक है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज इंडियाज फर्स्ट गीगा स्केल सुपर कंप्यूटर बिल्ट बाय सीडैक? इंडिया का पहला गीगा स्केल है ये बताएं आप कौन सा है? तो ये आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी है इसका, परम 8000। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is an output device that transform the signal from computer's sound card into audio? तो ये आउटपुट डिवाइस है, आपके जो सिग्नल्स होते हैं कंप्यूटर के साउंड कार्ड से ऑडियो में ये कन्वर्ट करती है। तो ये आप बताएं, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नो अबाउट दिस। तो ये है आपकी स्पीकर्स। तो स्पीकर्स सबसे पहले आपको ये पता होगा कि ये क्या है? आपके आउटपुट डिवाइस है। तो जितने भी आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं, ठीक है, ये उनको साउंड वेव्स में कन्वर्ट करती है आपकी स्पीकर। किसको कन्वर्ट करती है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को साउंड वेव्स में कन्वर्ट करती है। ठीक है, एक इनका प्रोसेस होता है, जैसे कि जो भी आप वॉइस कॉल करते हो, ठीक है, जब भी मतलब आपको ये यूज़ करते हो आप स्पीकर्स को, तो इस पे
ये आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को साउंड वेव्स में कन्वर्ट करती है। तो ये जो उनका प्रोसेस है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती है आपकी, एक होती है आपकी वॉइस कॉइल, ठीक है, वॉइस कॉइल, एक होती है आपकी मैग्नेट, और एक आपका होता है कोन। तो ये तीन चीज़ें क्या होती है स्पीकर में, वॉइस कॉइल, मैग्नेट एंड आपका कोन, ये तीन चीज़ों को यूज़ करके ये आपके सिग्नल्स को कन्वर्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, स्पीड ऑफ डैश प्रिंटर इज मेजर्ड इन कैरेक्टर्स पर सेकेंड। कैरेक्टर्स पर सेकेंड कौन सी स्पीड जो है प्रिंटर मेज़र करता है, तो ये है आपके डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है ये मेज़र करते हैं, ठीक है। अभी जल्दी से हम करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। यहाँ पे मैंने इसको गलत लिख लिया तो सही देख लेना आप, ठीक है, मैं कर लूँगी, नहीं तो एडिट पीडीएफ में। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका। और आपको और भी चीज़ें पता होनी चाहिए जिसके द्वारा हम मेज़र करते हैं प्रिंटर की स्पीड, जैसे कि आपका कैरेक्टर पर सेकेंड हो गया, ठीक है, ये आपका डेजी व्हील और आपके जो भी ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स होते हैं इनके लिए ये आपका यूज़ होता है। अब एक होता है आपका लाइंस पर मिनट, ठीक है, एक होता है आपका पेजेस पर मिनट। अभी जो मॉडर्न जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं, ठीक है, तो ये उनका प्राइमरी मेजरमेंट होता है आपका पेजेस पर मिनट, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से आपके स्टैंडर्डाइज जो भी पेज होता है उसको ये उसका मेजरमेंट होता है ये। तो बाकी एक होता है आपका ड्रम प्रिंटर होता है, ये आपका लाइंस पर मिनट से करता है। फिर चेन प्रिंटर होता है, ये भी आपका कैरेक्टर पर सेकेंड से आपका करता है, ठीक है। तो ये आप देख लें क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स विद रेफरेंस टू ईमेल फॉरवर्डिंग। तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स होगी जब आप ईमेल फॉरवर्ड करते हैं, तो ये ऑप्शन नंबर ए है, ये ऑप्शन नंबर बी है। तो इसको आप एक सेकंड पढ़ें, एक मतलब जितना टाइम आप लेंगे पॉज करके, और फिर इसका आप सही आंसर दें। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही आंसर। जब भी आप ईमेल फॉरवर्ड करते हैं तो फिर आपका यहाँ पे लिखा है कि पॉसिबल नहीं है आपकी एग्जिस्टिंग अटैचमेंट को रिमूव करना, लेकिन ये पॉसिबल है। आप जो भी उसमें अटैच करी होती है अटैचमेंट आप उसे रिमूव कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें होती है, जब आप ईमेल फॉरवर्ड करते हैं तब आप मैसेज भी ऐड कर सकते हैं, और जो भी आपने मैसेज लिखा होता है आपने मेल करने से पहले, फॉरवर्ड करने से पहले आप उसे मॉडिफाई भी कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा आप बहुत सारे रेसिपिएंट को एक साथ ये जो है मेल फॉरवर्ड कर सकते हो, सीसी का यूज़ करके आप कर सकते हो। और मेल जब फॉरवर्ड करते हो तो आप एग्जिस्टिंग अटैचमेंट को रिमूव कर सकते हो, जो कि यहाँ लिखा नहीं कर सकते। इसी वजह से ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। एक्सटर्नल कंपोनेंट्स लाइक नेटवर्क कार्ड एंड साउंड कार्ड आर कनेक्टेड टू मदरबोर्ड थ्रू। तो ये आपके किसके थ्रू ये कनेक्टेड होते हैं मदरबोर्ड से, तो ये तो इजी क्वेश्चन होगा, ऑप्शन नंबर डी, एक्सपेंशन स्लॉट से ये आपके कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन MS Excel 365 विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट्स ओपन्स द प्रिंट ऑप्शन। तो इसमें से प्रिंट ऑप्शन का बताइए आप कौन से कीबोर्ड से आप ओपन करते हो। तो ये भी इसी क्वेश्चन होगा, Ctrl+P यूज करके आप प्रिंट ऑप्शन जो है ये ओपन करते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू सेव टेक्स्ट टेम्परेरीली व्हेन इट इज कॉपीड और कट इन MS Word 365। तो ये जब भी आपका टेक्स्ट आपका टेम्परेरीली सेव करना हो तो वो आपका क्लिप बोर्ड को आप यूज करते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से बताइए आप, अगर आपने कोई नई रो MS Excel में आपने इंसर्ट करनी हो, लेटेस्ट जो MS Excel 365 है, तो इसमें से आप क्या यूज़ करते हो शॉर्टकट की। तो सारी शॉर्टकट की रट्टा मान लें आप, ठीक है। शॉर्टकट कीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका, Ctrl+Shift++, 2 बार प्लस दबाना है कंट्रोल शिफ्ट करके, तो एक नई रो आपकी ऐड हो जाती है, ठीक है। Ctrl+Shift++, ये Alt Shift वाले बड़े कंफ्यूज करेंगे आपको, ध्यान से इनको पढ़िएगा आप, ठीक है। अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस, उनको हम क्या बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसको बोलेंगे हम इंटरनेट, ठीक है। बाय डिफॉल्ट व्हाट नंबर ऑफ ईमेल्स इन जीमेल कैन बी सॉर्टेड व्हेन अ यूजर रिसेंटली रिसीव्ड। तो जब आप उसको देखते हो ना, एक टाइम पे कितनी ज़्यादा ईमेल्स को आप सॉर्ट कर सकते हो एक एक टाइम में, जो भी आपको मिली होती है, रिसीव हुई होती है, जब भी आप जीमेल खोलते हो तो बहुत सी मेल्स होती हैं ना, तो बाय डिफ़ॉल्ट आप कितनी सॉर्ट कर सकते हो, 50 मेल्स को आप सॉर्ट कर सकते हो। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको एक दो फंसने वाले हैं पेपर में, ठीक है। तो ये सारे रट्टा मान लें आप।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेब ब्राउजर? तो इसमें से वेब ब्राउजर की एग्जाम्पल बताएं आप। तो ये है आपका मोजिला फायरफॉक्स, ये है आपका वेब ब्राउज़र, ठीक है। तो 40 क्वेश्चन हुए हैं, आपका कितना स्कोर सही हो रहा है। और आपको मैं बताऊं, डेली जो आपकी क्लास होती है जीके विद शिवाली मैम, जो मेरा दूसरा चैनल है, ठीक है, जीके विद शिवाली मैम, जाके जल्दी से उसे भी सब्सक्राइब कर लें। उसमें आपकी डेली रात को 10 बजे लाइव क्लास होती है, ठीक है, और उसमें आप डेली जुड़िए। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास आज भी 10 बजे आपको मिलने वाली है, दैट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कल उसमें क्लास नहीं हुई थी ना ही इस चैनल पे, बिकॉज कल जो है क्या क्या कहते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिला कि मैं वीडियोस रिकॉर्ड कर पाऊँ, तो इसी वजह से, ठीक है। बाकी अभी तो आपकी डेली क्लासेस आती ही हैं, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या हो जाता है ना, हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है, तो अगर मैं छुट्टी मारती हूँ तो घर पे फिर वीडियो बनाने के लिए मुझे बार बार बाहर धूप में जाना पड़ता है, अंदर हाथ बहुत ठंडे हो जाते हैं, तो फिर वीडियो पीडीएफ बनाने में बहुत टाइम लगता है, तो इस वजह से टाइमली मैं दिन वाली वीडियो नहीं अपलोड कर पाती हूँ, ठीक है। तो ये चक्कर हो जाता है, बाकी तो कोई इशू नहीं है, मैं जितनी मर्जी वीडियो बना लूँ। अब यहाँ 30 क्वेश्चंस हैं आपके। 30 क्वेश्चंस आपके इंग्लिश सेक्शन के हैं, तो इसमें मैंने आपकी ट्राई करा कि आपका हर एक जो इसमें टॉपिक है वो ऐड हो, ठीक है। तो अब बताएं आप। ओहो, ये आपको देखिए क्या क्वेश्चन, इसमें एरर बताना है आपने, ठीक है। He was so inquisitive that he rose many questions in the class, no error। तो आपको दिख गया होगा, ये ऑप्शन नंबर बी होगा इसका एरर, ठीक है। यहाँ पे आपको रेज्ड मैनी क्वेश्चंस यूज करना था, ठीक है, तो ये आप ध्यान रख लें। ये पास्ट की बात हो रही है, तो ये रोज नहीं आता, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आपकी यूज होगी, ठीक है, तो ये आप ध्यान रख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई कंप्लेंट अगेंस्ट हिम। कंप्लेंट आपका क्या होता है, नाउन होता है, ठीक है। तो आपका नाउन थोड़ी ना यूज होगा, यहाँ पे ये वर्ब की बात हो रही है, तो वर्ब आपकी क्या हुई, आपने कंप्लेन करी, तो क्या यहाँ कंप्लेंट आएगा। देख लें आप क्वेश्चन में एरर क्या आएगा इसका। तो यहाँ पे आपका आना था कंप्लेंट, सेकंड फॉर्म ऑफ दी वर्ब, हमने उसके लिए कंप्लेन करी, ठीक है। सारे एरर के क्वेश्चन मैंने बड़े बड़े लाए हैं आज। यहाँ पे भी देखिए, व्हेन ही डिड नॉट फाइंड हिज कुक इन द किचन ही आस्क्ड हिज वाइफ वेयर ही हैड गॉन, नो एरर। क्या होगा इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए होगा, इसमें आपका यूज होना था आपका हैड। क्या यूज होना था, when he had not find his cook in the kitchen he asked his wife where had he gone। दिस इज, ये हिंट था आपके लिए, ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन होगा एरर का। ऑल्दो आई एम प्लेइंग क्रिकेट फॉर मोर देन 3 years आई हैव नॉट बी एबल टू स्कोर अ सेंचुरी। तो यहाँ पे आपका यूज हो रहा है हैव बीन, यूज होगा यहाँ पे, क्योंकि आपका ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की बात हो रही है, जिसमें आपका पीरियड ऑफ टाइम एंड पॉइंट ऑफ टाइम यूज होता है। तो यहाँ पे आप देख लो मोर देन 3 years, यानी कि आपका यूज हो रहा है यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। फॉर इसके लिए यूज होता है, तो उसके लिए फिर आपको पता है एम तो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में यूज होता है, एम तो कैसे नहीं आएगा यहाँ पे, यहाँ पे आएगा हैव बीन, ठीक है। सिनोनियम्स है, तो इनको आप पढ़ें। इसके आर्म, जो आर्म्स है, इसकी सेम मीनिंग वाला बताएं आप। तो अगर आपने ये देख लिया हो, क्वेश्चन पढ़ लिया हो, तो इसका मतलब होता है कि जब भी आप किसी भी गरीब को खाना देते हो, ठीक है, क्लॉथ देते हो या फिर कपड़े देते हो, ठीक है, जैसे खाना हो गया, पैसे दे देते हो, उसे आप बोलते हो ये आर्म्स, ठीक है। और अगर हम बात करें इसमें से वार्निंग, वार्निंग थोड़ी होगी इसकी, प्रेयर्स थोड़ी करते हो आप, वर्शिप थोड़ी करते हो आप, उनको दान दे रहे हो, चैरिटी कर रहे हो, दैट इज आर्म्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका सिनोनियम है। एनिमेट का बताइए आप, इसका क्या मतलब होगा। तो इसका मतलब होता है कि आप किसी में कोई जोश भर देते हो, ठीक है। जैसे कि कोई ऐसे मरा पड़ा हो, तो आप कोई ऐसी बात कर लोगे, तो एकदम से वो मतलब एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। एकदम से वो मतलब उसमें ऐसे हो सकता है कि जान आ जाए। जैसे कई बार धूप होती है सर्दियों में, तो सारे ऐसे लगता है कि मर ही गए हैं ना धूप में जब सोए होते हैं, तो फिर जब कोई एकदम से बारिश पड़ जाए तो उसमें जान आ जाएगी ना, एकदम से उठ के अंदर जाएंगे वो। तो ऐसे आप सोच लें, फिर उनमें एनर्जी आ जाएगी, एनर्जाइज हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन ऑप्शन सी इसका सही आंसर। तो लिबरेट का आपने बताना है सिनोनियम क्या होगा।
तो ये होता है, आप किसी को क्या करते हो, फ्री करते हो, ठीक है, जाओ जहाँ पे आपको जाना है, ठीक है, आप बोलते हो कि जाओ, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, ठीक है, बोलते हो ना ऐसे। रियल लाइफ में ऐसे कोई बोलता नहीं है लेकिन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इमेंसिपेट, ठीक है, यानी कि आप किसी को बंदिश से मुक्त कर रहे हो, आज़ाद कर रहे हो, ठीक है। जैसे कि मान लो आपको, आपका भी एग्ज़ाम होता है, तो आपको एकदम से मतलब खुशी होती है कि आपका पेपर बहुत अच्छा हो गया, आपको फ्रीडम मिल गई, ठीक है। तो आपके घर वाले बोलते हैं कि जाओ अभी अपनी ज़िंदगी जियो जब तक आपकी जॉब में ज्वाइनिंग नहीं होती, ठीक है। कितनी अच्छी बात होगी तब। अब यहाँ पे हम करेंगे एक्टिव पैसिव वॉइस, ठीक है। तो ये देख लें आप, व्हाट अम्यूज्ड यू, इसका आप पैसिव में बताएं क्या आएगा। तो आपने यहाँ पे ये देखना होता है कि कौन सा टेंस यहाँ यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका टेंस था आपका पास्ट सिंपल, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज हो रही है, इसको कन्वर्ट करोगे तो वॉज वर आपको चाहिए होगा। तो देखें आप कहाँ पे वॉज वर है, तो ऑप्शन सी में है, वाई वट वर यू अम्यूज्ड, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे भी आप देख ले कौन सा आपका यहाँ टेंस यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे भी आपका पास्ट सिंपल ही यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे भी आपने वॉज और वर देखनी है, तो ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे फिर पढ़े आप, स्मोक एंड फ्लेम्स, द एरिया वॉज इनग्लफ्ड इन स्मोक एंड फ्लेम्स एंड मेक रेस्क्यू ऑपरेशन डिफिकल्ट, तो मेक थोड़ी आएगा यहाँ। तो यहाँ पे आप देखो, अगर ये हम बात करें, मेक तो नहीं आएगा, फर्स्ट फॉर्म नहीं यूज़ होगी यहाँ पे। अब यहाँ पे वॉज वर्क के साथ आपकी आईएनजी यूज होती है, आपको पता है ना। तो यहाँ पे भी अगर देखें हम, द एरिया वॉज इनग्लफ्ड इन स्मोक एंड फ्लेम्स मेकिंग रेस्क्यू ऑपरेशंस डिफिकल्ट, ऑप्शन बी सही होगा। यहाँ पे है, द एरिया वॉज इनग्लफ्ड इन स्मोक एंड फ्लेम्स एंड रेस्क्यू ऑपरेशन वर मेड डिफिकल्ट, दो दो वर वॉज एंड वर आ रहा है, इस वजह से ये ऑप्शन गलत है, ऑप्शन बी इसका सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही आस्क्ड मी टू फिनिश द वर्क इन टाइम, फिर से आपकी ये आपके पास सिंपल वाली आई है। तो यहाँ पे भी सेकंड ऑप्शन तो बिल्कुल एलिमिनेट हो जाता है पहले ही। तो मुझे बोला गया है, यानी कि आई वॉज आस्क्ड टू फिनिश द वर्क इन टाइम, आई शुड तो नहीं होगा कोई यहाँ पे, ना ही टू आस्क टू फिनिश्ड द वर्क, ऐसे कुछ नहीं होता। आई वॉज आस्क्ड टू फिनिश द वर्क इन टाइम, ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्यूनीन टेस्ट बेटर, तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसको कन्वर्ट करोगे तो इज एम आर आपका चाहिए होगा। ये तो ये सारे के सारे में आपका इज एम आर यूज हो रहा है। तो आप देख लें क्या इसका सही होगा आंसर। तो क्यूनीन जो होता है वो बिटर होता है, कड़वा होता है जब उसको टेस्ट किया जाता है, ऑप्शन ए इसका सही होगा। क्यूनीन इज बिटर टेस्टेड, ऐसा कुछ टेस्टेड आ रहा है यहाँ, ये बिल्कुल ही गलत हो गया। द टेस्ट ऑफ क्यूनीन इज बेटर, ऐसा भी नहीं होता। क्यूनीन टेस्ट इज बिटर, जब उसको टेस्ट किया जाता है तब वो बिटर होता है, ऑप्शन ए इसका सही होगा। अब यहाँ पे कुछ हम करेंगे ईडियम्स। तो क्वेश्चन नंबर 52 देखिए आप, ड्रॉ अ ब्लैंक, ड्रॉ अ ब्लैंक की क्या मतलब है, ये रहे ऑप्शन और इसका सही आंसर बताएं आप। ऑप्शन ए होगा, बी अनसक्सेसफुल का मतलब होता है ड्रॉ अ ब्लैंक। डैम स्क्विब, डैम स्क्विब क्या होता है, कंप्लीट फेलियर, कंप्लीट नॉलेज, टू मोटिवेट, टू स्क्वेंडर मनी, ऑप्शन ए होगी इसकी कंप्लीट फेलियर, ठीक है। आई वॉश, आपकी आंखों के साथ सामने किसी ने आपको धोखा दे लिया, ठीक है, हुए आपके साथ धोखे क्या, ऑप्शन सी होगा इसका, ठीक है। और डिसेप्शन जो होता है इसको बोलते हैं आप आई वॉश। ईट वंस वर्ड्स, ईट वंस वर्ड्स की क्या मतलब है, तो इसका मतलब है रिट्रैक्ट व्हाट वन हैज सेड, यानी कि आपने कुछ बात कह ली लेकिन बाद में आप मुकर जाते हो कि मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा था। तो ये हो गया आपका ईट वंस वर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट टेंस, ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जो है इस पे क्वेश्चन होंगे। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपका टेंस जो है वो चेंज होता है, एक्टिव पैसिव में टेंस चेंज नहीं होता। दिस इज द माइनर डिफरेंस दैट यू शुड नो अबाउट दिस एक्टिव पैसिव वॉइस एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। कॉल द फर्स्ट विटनेस सेड द जज, तो जज ने कमांड दी, ठीक है, उनको ऑर्डर दी, कमांड दी कि अभी जो है पहला विटनेस जो है उसको बुलाओ। द जज सेड जो है यहाँ पे आपका कन्वर्ट हो जाएगा कमांडेड में, ठीक है। देम टू कॉल द फर्स्ट विटनेस, टू कॉल द फर्स्ट विटनेस। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, द जज कमांडेड टू कॉल द फर्स्ट
विटनेस किसको बोला, ये तो लिखा ही नहीं है, ठीक है। द जज कमांडेड दैट द फर्स्ट विटनेस टू बी कॉल्ड, तो ये भी बिल्कुल गलत हो रहा है, द फर्स्ट विटनेस टू बी कॉल्ड, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ठीक है। आई सेड टू हर ऑल योर फॉल्ट्स विल बी पार्डन्ड इफ यू कन्फेस दैम, तो ये आप सेड टू कन्वर्ट होता है आपका टोल्ड में, और जो विल है वो आपका वुड में कन्वर्ट होता है, तो ये दोनों आपके गलत हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे विल बी है तो विल बी तो वुड बी में कन्वर्ट होगा ना, वुड हैव क्यों यहाँ पे आने लगा, तो ये आपका आएगा वुड बी पार्डन, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, he said to Sita when do you intend to pay back the money you borrowed from me, तो ये उसने पूछा है सीता से, तो ये ऑप्शन डी है, ठीक है। तो इंक्वायर करा है ना उसने सीता से। अब यहाँ पे डू जो है आपका पता ही है कि कब लगता है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, इसको करोगे तो पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट होगा, तो उसमें आपका क्या लगेगा, ही इंक्वायर्ड सीता व्हेन शी intended to pay back the money she borrowed from him। अब यहाँ पे हैड हो रहा है यूज, तो हैड तो नहीं आता, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। अगर फोर्थ वाला देखिए, शी इंक्वायर्ड व्हेन सीता इंटेंडेड टू पे, शी बोरोड फ्रॉम हिम व्हेन शी इंटेंडेड, तो ऑप्शन नंबर बी ही होगा इसका सही, बी नहीं ऑप्शन नंबर सी बोल रही हूँ मैं, एक मिनट यार क्या बोल रही हूँ मैं, ठीक है ठीक है, तो उसने उनसे बोरो करी है, हैड यूज हुआ है तो वो उनसे बोरो कर चुकी है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, इसका बी नहीं होगा, ये सही कर लो आप, ठीक है। नेक्स्ट, लेट्स गिव अ पार्टी शी सेड जया, लेट्स नॉट सेड हर हस्बैंड, ये रहे ऑप्शंस, और यहाँ पे इसका आंसर बताइए। यहाँ पे जया सजेस्ट कर रही है पार्टी देने के लिए, लेकिन उसका जो हस्बैंड बोलता है कि नहीं, तो जया सजेस्टेड गिविंग अ पार्टी बट हर हस्बैंड अपोज्ड द आइडिया, ऑप्शन नंबर बी वुड बी द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे हमने करने हैं एंटोनियम्स, ठीक है, एंटोनियम्स वाले क्वेश्चन। प्रेगमेटिक की अपोजिट मीनिंग क्या होती है, यहाँ पे जल्दी से इसके ऑप्शंस देखें आप। प्रेगमेटिक का मतलब होता है कि आप जो भी प्रॉब्लम्स आपके सामने हैं आप उनका एक प्रैक्टिकल तरीका निकालते हो उनके साथ डील करने के लिए, ठीक है। और अगर हम बात करें इसके बिल्कुल अपोजिट की, तो आइडियलिस्टिक जो होगा इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, ड्रेयरी क्या होता है, ड्रेयरी हो गया कि काफ़ी ज़्यादा कोई चीज़ आपकी क्या होती है, डल, क्या होती है आपकी डल, तो इसकी अपोजिट आएगी आपकी ब्राइट, ठीक है। मोरोज, मोरोज की क्या मतलब है, मोरोज जो होंगे वो एक तरह से हम बोल सके बदतमीज टाइप के लोग होते हैं, ठीक है, दूसरों तक कोई चीज़ वो पहुंचाते नहीं है, अपने तक ही रखेंगे वो, ठीक है। और इसका अगर हम अपोजिट देखें तो वो बड़े खुश मिजाज जो लोग होते हैं, चेयरफुल लोग, ये होगा इसका अपोजिट। फिर इसका मोरोज हो गया आपके, ये हो गया ना खुश मिजाज, क्या मतलब खुश मिजाज, मोरोज हो गया बद मिजाज, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, ऐसे ही कुछ बोलते हैं ना, ठीक है, बद मिजाज बोलते हैं, ठीक है। और अब हम करेंगे क्वेश्चंस करने हैं अपने प्रीपोजिशन के, तो ये यहाँ पे आपने प्रीपोजिशन की एरर ढूंढनी है। ये पढ़िए इस लाइन को, ही टुक लीव ऑफ 4 days, नो एरर। लीव ऑफ आती है क्या, लीव फॉर 4 days, 4 दिन का आपका एक पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या होता है आपका फॉर यूज होता है ना, लीव फॉर आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर इसका सही होगा बी, ठीक है। Children should always listen the advice of their childrens and well wishers, no error, कौन से पार्ट में एरर है, just give me the right answer only because this is very easy questions, एंड ऑप्शन बी होगा, लिसन के बाद आपको क्या आता है, लिसन टू द एडवाइस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, nobody denies that my ideas are different than yours, no error, ये भी प्रीपोजिशन का एरर है, इसको भी जल्दी से देखें और आंसर बताएं। ऑप्शन नंबर कौन सा इसका सही होगा आपका, यानी कि जिसमें एरर होगा, ऑप्शन नंबर सी में एरर है। डिफरेंट दैन नहीं होता है, डिफरेंट फ्रॉम होता है, आप तुमसे, यानी कि फ्रॉम मतलब से, ठीक है, यहाँ पे से होगा यूज, फ्रॉम। द कोर्ट हैज एब्सॉल्व्ड हिम डैश ऑल देयर चार्जेस लेवल्ड अगेंस्ट हिम, जितने भी चार्जेस से उनसे उसको मुक्त कर दिया, तो इसके बाद आपका जो प्रीपोजिशन फिक्स प्रीपोजिशन यूज होगा वो होगा आपका ऑफ, ठीक है। कोर्ट ने सारे चार्जेस से उसके मुक्त किया, ऑप्शन नंबर 67, ये हो गए आपके आर्टिकल्स, तो ये देखें आप,
ऑन डैश फर्स्ट डे दे स्टॉप्ड एट डैश रिवर एंड डिसाइडेड टू मेक डैश कैंप। जल्दी से इसको आप करें सही। तो सबसे पहले तो अब देखिए आगे यहाँ पे आएगा ऑन द फर्स्ट डे, पहले दिन की बात हो रही है ना, तो डेफिनेट चीज़ बताई जा रही है पहले दिन, ठीक है, द फर्स्ट डे, कोई ऐसा ही डे नहीं है, फर्स्ट डे है, तो इस वजह से डेफिनेट हो रहा है। दे स्टॉप्ड डैश एट डैश रिवर, तो रिवर का कोई नाम तो नहीं बता रहे हैं ना, तो यहाँ पे आएगा अ रिवर, ठीक है। एंड डिसाइडेड टू मेक डैश कैंप, तो यहाँ पे ए होगा, और फिर उसके बाद यहाँ पे और कहीं पे भी ए नहीं है, तो ये आपका ऑब्वियस है कि ऑप्शन नंबर जो है फर्स्ट आपका सही होगा। एक कैंप उन्होंने डिसाइड किया बनाने के लिए, तो ये यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे भी नहीं हो रहा है आपका सेम वर्ड यूज, द आएगा, लेकिन इसके बाद ए आना है, तो और किसी में भी ए नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, एट डैश दे बिगेन टू लुक फॉर डैश प्लेस, यहाँ पे आएगा द ए, ये जो डैश है ये है आपका नो आर्टिकल, ठीक है। तो ये देख ले, अब यहाँ पे एट फर्स्ट बोलते हैं हम, एट द फर्स्ट नहीं बोलते, एट अ फर्स्ट नहीं बोलते, यानी कि यहाँ पे तो आपका नो आर्टिकल आएगा, आगे हम देखेंगे इसका, और में कहीं पे भी नहीं है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी ही होगा इसका सही। दे बिगेन टू लुक फॉर अ ड्राई प्लेस, एक ड्राई प्लेस तो पर्टिकुलर नहीं है ना, कोई भी ड्राई प्लेस हो सकती है, तो आपको पता है जो इनडेफिनेट चीज़ें होती हैं उनके लिए आपका अ और एन यूज होता है एज पर द वॉइस ऑफ योर कॉन्सोनेंट और वोवल्स, तो ये आपका कॉन्सोनेंट है, ठीक है, तो ये आप याद रख लें। अब यहाँ पे देखिए, आप इसकी पंचुएशन आपको सही करेक्ट चूज करनी है, ये सेंटेंस को पढ़े और बताएं कि कौन सी इसमें आपकी सही पंचुएशन यूज हुई है। इसका सही आंसर जल्दी से बताएं आप। तो यहाँ पे ये आपका कोई क्वेश्चन नहीं मार्क हो रहा है, या फिर फुल स्टॉप आना है, तो ये भी गलत हो गया। मदर ने इंक्वायर किया अबाउट वेयर आई हैव बीन, ये भी नहीं आपका, यहाँ पे भी फुल स्टॉप आएगा। सर यू आर अ ग्रेट पर्सन, यहाँ पे ये लगता है आपका एक्सक्लेमेटरी या कुछ भी, फुल स्टॉप भी लग सकता है। ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पे, टीचर ने बोला कंप्लीट योर असाइनमेंट टुमारो, तो ये थर्ड होगा। आइडेंटिफाई दिस सेंटेंस विद करेक्ट पंचुएशन, देख ले आप इसको क्वेश्चन को और आंसर बताएं। तो इसका होगा आपका ऑप्शन बी, यहाँ पे फुल स्टॉप आता है, ठीक है, यहाँ पे यहाँ क्वेश्चन मार्क आना था। माई अंकल वॉज टॉल फेयर एंड हैंडसम पर्सन, ये भी नहीं आएगा। अब यहाँ पे वेयर इज योर होमवर्क, यहाँ पे कॉमन ही आएगा, सेड द टीचर आना था, तो ऑप्शन बी ही होगा, ठीक है, ये आपका सही होगा। अब यहाँ करने हमने कोर्ट वाले क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे, बहुत बड़ी क्लास होगी। वट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ ग्रैंड जूरी, ग्रैंड जूरी का आपका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है कोर्ट की टर्म्स में? टू डिटर्मिन इफ देयर इज इनफ एविडेंस फॉर अ ट्रायल, ऑप्शन बी वुड बी द राइट आंसर। पता लगाना कि क्या इतने एविडेंस है कि इसका ट्रायल किया जा सके, मतलब कोर्ट में पेशी होने से पहले ट्रायल किया जा सके। वट इज़ द डॉक इन कोर्ट रूम, डॉक क्या होता है कोर्ट ऑफ लॉ की अगर हम देखें तो इसमें डॉक क्या होता है, तो ऑप्शन पढ़े और आंसर बताएं। ऑप्शन नंबर सी होगा सही, ये वो एरिया होता है जहाँ पे जिस पे एक्यूज लगा होता है, एक्यूजेशन जहाँ पे डिफेंडेंट जो होता है वो आपका खड़ा होता है या बैठा होता है ट्रायल के दौरान, उसे आप बोलते हो डॉक कोर्ट रूम में, ठीक है। अब आपने बताना है कि डी फैक्टो का क्या मतलब होता है, तो इसका आपका सही आंसर होगा इन रियलिटी, यानी कि रियल में जिसके पास जो भी चीज़ रियल में हो, इन फैक्ट आप बोलते हो ना, फैक्ट इन फैक्ट, ठीक है, डी फैक्ट जो हो गया आपका रियल में जो। आप मुझे बताइए डी फैक्टो रूलर कौन है इंडिया का, प्रेसिडेंट है या प्राइम मिनिस्टर है, मुझे जल्दी से ऑप्शन में कमेंट आंसर बताएं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस परफॉर्म्ड बाय द रीडर इन कोर्ट, रीडर क्या करता है आपका कोर्ट में, जल्दी से ऑप्शंस देखें। वो स्टेटमेंट प्रिपेयर करता है विटनेस की और ऑर्डर शीट बनाता है, ये आपको पता होना चाहिए, रीडर का काम है स्टेटमेंट बनाना विटनेस की, ठीक है, जो भी विटनेस ने देखा होता है उसकी स्टेटमेंट सारी की सारी बनाता है, और फिर ऑर्डर शीट भी वो बनाता है। व्हाट डज रोस्टर्स रेफर्स टू इन अ कोर्ट कॉन्टेस्ट, रोस्टर क्या होता है, तो रोस्टर आपका होता है कि एक सिस्टमेटिक प्लानर होता है जिसमें टास्क एलोकेट किए जाते हैं, जो जो भी कोर्ट में पर्टिकुलर लोग होते हैं, ठीक है, तो उनको टास्क दिए जाते हैं ताकि एफिशिएंसी जो है अचीव हो पाए और सही समय पे सही जो है काम उनके द्वारा करा जाए, ठीक है। व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ अलहमद इन अ कोर्ट सेटिंग,
जो अहमद होता है वो क्या होता है, लीगल क्लर्क होता है, लेकिन इसका प्राइमरी रोल क्या है वो आप बताएं। जज होता है क्या, रिकॉर्ड कीपर ऑफ कोर्ट रिकॉर्ड सच एज फाइल्स एंड एप्लीकेशन, लीगल एडवाइजर या फिर प्रोसिक्यूटर। तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें। अब रह गए हमारे क्वेश्चन नंबर 4। तो एक मिनट, इसको मैं सही कर लेती हूँ, गलती हो गया। तो आप अभी तक अगर क्लास में हो तो अगर आपने वीडियो लाइक नहीं की है तो फिर मैं आपको क्या ही बोलूँ, कोई आपके लिए शब्द नहीं बचे हैं। द हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वॉज एस्टैब्लिश्ड, कब एस्टैब्लिश हुआ था, 26 मार्च 1928 को। इन द कोर्ट प्रोसीडिंग्स व्हाट डज द टर्म मजकुरा मीन्स, मजकुरा का क्या मतलब होता है, वो होता है आपका इंजर्ड मेल। तो आप मुझे बताइए कि इंजर्ड फीमेल को क्या बोलते हैं। विच आर्टिकल्स डील विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन नंबर सेकंड। और ये आपके आर्टिकल 1 to 4 से आपके आर्टिकल कहाँ तक आपके हैं सुप्रीम कोर्ट के साथ जो डील करते हैं। सुप्रीम कोर्ट आपका ये बताएं आप, पार्ट 5 नहीं, चैप्टर 5 नहीं, पार्ट 5 चैप्टर 4, पार्ट 5 चैप्टर 4 में आपका सुप्रीम कोर्ट आता है, हाई कोर्ट आता है पार्ट 6 चैप्टर 5। ये दोनों के दोनों याद रखें आप, ठीक है। विच रिट इज इशूड बाय द कोर्ट टू इंक्वायर इनटू द लीगैलिटी ऑफ क्लेम, कौन सी रिट इशू की जाती है क्लेम की लीगैलिटी को इंक्वायर करने के लिए। तो ये होती है आपकी क्यो वरांटो, यानी कि कोई भी अगर पब्लिक ऑफिस में बैठा हुआ है, हम इस रिट के अकॉर्डिंगली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उनसे इंक्वायर कर सकती है कि आप किस जो है किस लीगैलिटी के बेसिस पे आप ये पब्लिक ऑफिस को होल्ड करते हो। ठीक है, तो ये आपको सारी की सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। यहाँ पे आप बोलते हो टू प्रोड्यूस द बॉडी अगेंस्ट द कोर्ट, ठीक है। मैंडमस वो कमांड देते हैं कि आप ये आपकी यहाँ पे जुरिस्डिक्शन नहीं है, प्रोहिबिशन में मना करते हैं, पर्टिकुलर केस को आप यहाँ पे नहीं देख सकते बिकॉज ये आपकी जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है। तो इस तरह से आप ये सारी की सारी 5 की 5 रिट्स जो होती है आपके, जो अगर फंडामेंटल राइट्स कोई ब्रीच करता है तो हाई कोर्ट एज पर आर्टिकल 226 एंड सुप्रीम कोर्ट एज पर आर्टिकल 32 ये रिट इशू कर सकते हैं जब भी कोई रिट पिटीशन फाइल करता है, अगर उनके फंडामेंटल राइट्स जो है उनको कोई खतरा हो। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें। तो आज हमने 80 क्वेश्चंस करे हैं, ठीक है। अगर कोई गलती से क्वेश्चन गलत हो गया हो तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं कर दूंगी, ठीक। बाकी मैंने ट्राई करा कि कोई भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो आज का, ठीक है। तो बाकी आपको क्लास कैसी लगी थी इसके बारे में ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो इस क्लास के बाद मैं देखूंगी कि आप सब ने 80 में से कितना स्कोर लिया है, ठीक है। उसके बेसिस पे नेक्स्ट एग्ज़ाम जो नेक्स्ट आपका फुल मॉक टेस्ट होगा उसमें आपने अच्छे से तैयारी करनी है ताकि आप थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट डेली बेसिस पे करो, ठीक है। बाकी फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में 10 बजे। आपको पता ही है जीके विद शिवाली मैम चैनल पे आपने जुड़ना है लाइव, ठीक है। तो फिर थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड कॉमेंट। JK SSB Adda 614।